राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके साथ उनका पालतू शेर सिंहराज हर समय रहता था। एक दिन उनके दरबार में एक अजनबी साधु आया और कहा, महाराज, आपके राज्य के उत्तर में एक घना जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच एक गुफा है जिसमें अमूल्य खजाना छिपा है, लेकिन वह खजाना श्रापित है। राजा ने सोचा कि अपने राज्य के लिए यह खजाना लाना उनका कर्तव्य है। सिंहराज के साथ वे उस जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और डरावना था। वहाँ अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी, लेकिन राजा और शेर बेखौफ आगे बढ़ते रहे। जंगल के बीच उन्हें एक प्राचीन गुफा दिखाई दी, जिसके द्वार पर विचित्र आकृतियों वाले पत्थर रखे थे। जैसे ही राजा और सिंहराज ने गुफा में कदम रखा, उन्हें सोने और रत्नों का विशाल भंडार दिखा। लेकिन तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, जो भी इस खजाने को छुएगा वह श्रापित हो जाएगा। अचानक एक विशाल दैत्य गुफा के अंदर प्रकट हुआ। उसने राजा और शेर पर हमला करने की कोशिश की। शेर सिंहराज ने बहादुरी से दैत्य का सामना किया, लेकिन दैत्य को हराना आसान नहीं था। राजा ने अपनी चतुराई से गुफा की छत पर लगी पुरानी मूर्ति को देखा। उन्होंने अपनी तलवार से उसे गिरा दिया, जिससे दैत्य उसके नीचे दबकर पत्थर बन गया। गुफा में अचानक शांति छा गई। एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और कहा, महाराज, आपने श्राप को समाप्त कर दिया है। अब यह खजाना आपके राज्य की संपत्ति है। राजा विक्रमादित्य और सिंहराज विजयी होकर खजाने के साथ अपने राज्य लौटे। उनकी इस बहादुरी की गाथा पूरे राज्य में फैल गई। राजा विक्रमादित्य खजाने के साथ उज्जैन लौट तो आए, लेकिन उन्हें लगने लगा कि खजाने की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई रातों तक राजा को अजीब सपने आते रहे। सपने में वही दैत्य दिखाई देता और कहता, तुमने मुझे हराया तो है, लेकिन मेरा श्राप अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। इससे राजा चिंतित हो गए। उन्होंने राज्य के विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया। एक बूढ़े पंडित ने कहा, महाराज, यह खजाना केवल शक्ति और संपत्ति नहीं है, इसके साथ एक गुप्त रहस्य जुड़ा है। गुफा में आपने जो दैत्य हराया वह एक पुराने राजा का अभिशप्त रक्षक था। श्राप तभी समाप्त होगा जब खजाने से जुड़े सभी रहस्यों का पर्दाफाश होगा। सिंहराज ने भी इन दिनों अजीब हरकतें शुरू कर दी। वह रात में गुर्राता और महल के एक विशेष कोने की ओर इशारा करता। राजा ने उस कोने की खुदाई करवाई और वहां उन्हें एक पुरानी पांडुलिपि मिली। पांडुलिपि में लिखा था कि इस खजाने को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो यह पूरे राज्य को श्रापित कर सकता है। खजाने का एक हिस्सा उन निर्धनों और वंचितों के बीच बांटना होगा जिनके पूर्वजों ने इसे बनाने में अपनी जान गंवाई। राजा ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने खजाने का एक बड़ा हिस्सा राज्य की भलाई और जनता की सेवा में लगा दिया। उन्होंने शेष खजाने को मंदिरों और सार्वजनिक निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया। जब राजा ने यह कार्य पूरा किया तो एक रात उनके सपने में फिर वही दिव्य ज्योति आई। उसने कहा, महाराज, अब श्राप पूरी तरह समाप्त हो गया है। आपका साहस और न्यायप्रियता हमेशा की तरह राज्य की रक्षा करेगा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य और सिंहराज ने कई और रोमांचक यात्राएं की, लेकिन यह घटना उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी की सबसे प्रसिद्ध गाथा बन गई। एक रात राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे जब एक अजनबी साधु ने उन्हें रहस्यमयी जल खजाने की कथा सुनाई। साधु ने बताया कि एक गहरे सरोवर में एक जल परी रहती है जो एक अनमोल खजाने की रखवाली करती है, लेकिन खजाने तक पहुँचने के लिए कई रहस्यमयी और खतरनाक परीक्षाओं से गुजरना होगा। विक्रमादित्य ने निडर होकर उस सरोवर तक पहुंचने का प्रण लिया। जब वह सरोवर पहुंचे तो जल परी ने प्रकट होकर कहा, राजा, अगर तुम मेरे 3 सवालों के जवाब दे सको तो खजाना तुम्हारा होगा। पहला सवाल था, जो चीज दिखती नहीं पर हर समय साथ होती है वह क्या है? राजा ने उत्तर दिया, आत्मा। जल परी मुस्कुराई और दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना अधिक बांटोगे उतनी ही बढ़ती है? राजा ने उत्तर दिया, प्रेम। जल परी ने सिर हिलाते हुए तीसरा और आखिरी सवाल पूछा। तीसरा सवाल था, यदि तुम्हें खजाना मिल जाए तो तुम इसका उपयोग कैसे करोगे? राजा ने कहा, इसका उपयोग मैं अपने प्रजाजनों के कल्याण और राज्य के विकास के लिए करूंगा। जल परी ने खजाने का रहस्य खोलते हुए कहा, सच्चे राजा को ही यह खजाना मिलता है, यह तुम्हारा है। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने राजमहल की छत पर टहल रहे थे। अचानक आकाश में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। जब राजा ने ध्यान से देखा तो वह चमकता हुआ एक उड़ने वाला कालीन था जो तेजी से महल की ओर बढ़ रहा था। कालीन महल की छत पर उतरा और उसमें से एक वृद्ध व्यक्ति बाहर आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह कालीन आपको एक अनोखी यात्रा पर ले जाएगा। वृद्ध ने बताया कि यह कोई साधारण कालीन नहीं है, बल्कि इसे रहस्यमयी शक्तियों से बनाया गया है। यह राजा को अद्भुत दुनिया दिखाएगा। विक्रमादित्य ने कालीन पर बैठने का साहस किया और वह वृद्ध मुस्कुराते हुए गायब हो गया। कालीन आकाश में उड़ान भरते हुए एक विशाल रेगिस्तान की ओर बढ़ा। वहाँ राजा ने सोने की रेत से चमकता एक महल देखा। जैसे ही राजा महल के पास पहुँचे, कालीन रुक गया। महल का द्वार अपने आप खुला और भीतर से एक रहस्यमयी आवाज आई, साहस करने वाले को ही खजाना मिलता है। राजा ने महल के भीतर कदम रखा और वहाँ अनेक जादुई वस्तुएं देखी, लेकिन सबसे अलग एक ताबूत रखा था। ताबूत पर लिखा था, इस ताबूत को खोलने की कीमत है अपने सबसे प्रिय चीज का त्याग। राजा ने सोचा और कहा, मेरे लिए सबसे प्रिय मेरी प्रजा है, मैं उनके लिए कुछ भी त्याग सकता हूँ। ताबूत के पास खड़ी मूर्ति अचानक जीवित हो गई और बोली, तुम्हारी सच्चाई और निस्वार्थता ने तुम्हें इस खजाने के योग्य बनाया है। ताबूत खुला और उसमें से एक उजाला निकला जो राजा को कई अमूल्य रत्न और ज्ञान के
मंत्र देकर अदृश्य हो गया। राजा ने कालीन पर वापस बैठकर अपने राज्य की ओर उड़ान भरी। लौटने पर उन्होंने खजाने का उपयोग अपनी प्रजा की भलाई और राज्य के विकास के लिए किया। उड़ने वाला कालीन राजा के महल के संग्रहालय में रखा गया और उसकी कहानी पूरे राज्य में अमर हो गई।